आज हम बात करेंगे विटामिन डी पे कि विटामिन डी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर लाइफ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे विटामिन डी पे कि विटामिन डी का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर लाइफ। विटामिन डी हमें खुराक से कहाँ से मिलता है? हमारी खुराक के 3 बुनियादी अज्जा होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी खुराक में कुछ और अज्जा भी शामिल होते हैं जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन्स में 2 तरह के विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी हमारे जिस्म में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम करता है। विटामिन डी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे अंदर है वो हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। ये कैसे करता है? जो भी हमारे जिस्म में हमारे डाइट के अंदर जो कैल्शियम शामिल होती है, ये इंटेस्टाइन से उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। वो कैल्शियम खुराक से हमारे ब्लड में शामिल होती है, ब्लड से फिर ये कैल्शियम हमारे बोन्स में दाखिल हो जाती है और वहाँ पे मिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह से किडनीज़ का काम होता है कि जिस्म से हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। जब किडनीज़ ब्लड में फ़िल्ट्रेशन का काम करती हैं तो वो कैल्शियम को भी साथ ही फ़िल्टर कर लेती हैं, लेकिन विटामिन डी ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो किडनीज़ फ़िल्टर करते हैं इनको रीबैक ब्लड में करता है। इस तरह इन दोनों प्रोसेस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम विटामिन डी का, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। हमारा इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ी सिस्टम 2 तरह का होता है। एक बाय बर्थ जो हमें पैदाइश के साथ ही हमारे जिस्म में होता है, दूसरा एक्वायर्ड जो वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में बनता है। जैसे कोई जरासीम, वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और ताकि इस वायरस और बैक्टीरिया को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। और विटामिन डी इस प्रोसेस को बूस्ट करता है, फास्ट करता है। विटामिन थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट से क्या मुराद है कि जब भी हमारे जिस्म में कोई जरासीम एंटर होता है तो हमारे जिस्म में उसके ख़िलाफ़ एज ए रिएक्शन बहुत से साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमारे जिस्म में सोजिश हो जाती है। लेकिन विटामिन डी ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में काम करता है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी कम करता है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश कम से कम होती है। जो फोर्थ इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे ब्रेन पर है। ब्रेन में जो इसके नर्व सिग्नलिंग है उसको बेहतर करता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव रहते हैं, डिप्रेशन नहीं होती। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर को बेहतर बनाता है। सिक्स्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका हमारे स्लीप में। स्लीप के एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। सर्केडियन रिदम वो रिदम होता है जिसके में हमारे स्लीप टाइमिंग सेट होती हैं कि मॉर्निंग टाइम कि हमने जागना है, रात को सोना है, फुल नाइट 6 to 8 आवर हमने स्लीप लेनी है। तो इसको सारा रेगुलेट वो मेलाटोनिन हार्मोन करता है। मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और जब भी विटामिन डी की जिस कमी होती है तो स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं होती। अगर स्लीप आ जाती है तो बार बार आँख खुलती है, मतलब आप एक प्रॉपर और पुरसुकून नींद नहीं ले पाते। ये है सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन डी के। अब बात करते हैं कि विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है। विटामिन डी के 2 सोर्सेस हैं। एक सोर्स है हमारा इंटरनल कि हमारी बॉडी खुद विटामिन डी बनाती है, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल जो हम ऑब्वियसली डाइट से लेते हैं। जो इंटरनल सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो है हमारी स्किन। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट राइज या सूरज की रोशनी हमारी जिल्द पर पड़ती है तो जिल्द के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है 1,7 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल में। लेकिन ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं होती।
अब ये विटामिन डी जाके हमारे लीवर में मज़ीद इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस आती हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल में। ये वाला विटामिन डी भी अभी एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। ये वाला विटामिन डी अब किडनीज़ में ट्रांस जाता है, किडनीज़ में ये कन्वर्ट होकर फर्दर इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेशन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल में। ये विटामिन डी अब एक्टिव फॉर्म होती है जो कि अपने प्रॉपर फंक्शन बॉडी के अंदर अंजाम देती है। लेकिन नॉर्मल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेली तकरीबन 45 मिनट्स के लिए टोटल बॉडी का एक्सपोजर सनलाइट से होना चाहिए, तब इतना विटामिन डी बनता है जो कि डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज आ जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में हमारी डाइट हो जाती है। फ्रूट्स की बात करें तो मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट कि है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी कह सकते हैं। फ्रूट्स में ऑरेंज आ जाते हैं और मीट में फ़िश ऑयल एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है, जिससे हमें एक अच्छी मिक़दार ऑफ विटामिन डी की मिलती है। नट्स की बात करें तो बादाम, अखरोट, सोयाबीन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें विटामिन डी एक की रिच अमाउंट मौजूद होती है। अब है कि विटामिन डी की कमी हमारे जिस्म में आखिर होती क्यों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा प्रॉपर स्किन का सन से एक्सपोजर ही नहीं होता, क्योंकि एक डेली रिक्वायरमेंट जो होती है जो विटामिन डी की, उसको पूरा करने के लिए कम से कम डेली हमें 45 मिनट्स तक हमारा सनलाइट से एक्सपोजर होना चाहिए। प्रॉपर एक्सपोजर ना होने की वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी बॉडी में नहीं बन पाता। दूसरा, वो लोग जो कि लिपिड लोडिंग मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्टैटिन्स ले रहे होते हैं, या वो लोग जो वेट लोडिंग मेडिसिन ले रहे, वज़न कम करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उन दवाइयों के इस्तेमाल करने वजह से जिस्म के अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और विटामिन डी की कमी हो जाती है। और किसी को गट डिजीज़ है या क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, इन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि विटामिन डी का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो जिस्म में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करना होता है। जब विटामिन डी कम होता है तो जिस्म के अंदर कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम एक बहुत ज़रूरी मिनरल है जो कि हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब जिसमें कैल्शियम कम होता है तो हमारी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर तो ये विटामिन डी शुरू ही से कम हो या जिसमें कैल्शियम लेवल बचपन से कम हो तो एक तो बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, दूसरा बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से बोन्स बेंट होना शुरू हो जाती हैं। जो उनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बेंट आना शुरू हो जाता है। और बड़ों में भी अगर ये कैल्शियम लेवल कम होना शुरू है तो उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होकर मुड़ना शुरू हो जाती हैं। ईजी फ्रैक्चर की हिस्ट्री होती है, बोन पेन्स होती हैं। दूसरा, मसल्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं, मसल्स में स्पैज़म हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती हैं। स्लीप डिसऑर्डर स्टार्ट होती हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं होती, डिप्रेशन हो जाता है, भूख नहीं लगती। और इसके अलावा मैंने ऐसे में पहले डिस्कस किया कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से जब कोई जरासीम या वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म पर अटैक करता है तो हमारा जो उसके साथ क़ुव्वत मुदाफ़ा सिस्टम कम होने की वजह से हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ़ अच्छे तरीके से रेजिस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, फ़ीवर, ईजी फटीगेबिलिटी और इलनेस वाला जो हमारा पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब ये है कि विटामिन डी की कमी हो गई है, अब हम इसको पूरा कैसे करें। नॉर्मल जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। नॉर्मल विटामिन डी अगर हम अपने चेक कराएं तो जो नॉर्मल होती है वो 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये लेवल 12 मिलीग्राम से कम हो तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। 12 से कम हो तो ये सीवियर डेफिशिएंसी में आता है। 12 से लेकर 20 तक डेफिशिएंसी है, 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल है और ये लेवल्स 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक हम कंसिडर करते हैं कि एक्सेप्टेबल है। अगर ये लेवल 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि विटामिन डी की हमारे जिस्म में ज़्यादती हो गई है और विटामिन डी की ज़्यादती भी जिस्म में नुकसानदेह होती है। अब अगर जब भी अगर लेवल्स 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आते हैं तो क्या हम सिर्फ इसको डाइट से पूरा कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डाइट में अगर हम इसको पूरा करें तो हमें एक टाइम में बहुत सारी फ़िश लेना पड़ेगी, बहुत सारा फ़िश ऑयल यूज़ करना पड़ेगा उस कमी को पूरा करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है।
इसके लिए बहुत विटामिन डी के कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, ये ड्रॉप्स की शक्ल में भी अवेलेबल होता है जो अब आसानी इस्तेमाल किया जा सकता है और डिफरेंट डोजेज़ में अवेलेबल होता है। ड्रॉप्स की शक्ल में बच्चों में इसकी डोज काउंट की जाए तो ये तकरीबन बनती है 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट, और कैप्सूल फॉर्म में भी ये वाला अवेलेबल होते हैं। कैप्सूल में ये 20,000 से लेकर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तक कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, और इंजेक्शन फॉर्म में भी विटामिन डी अवेलेबल होता है। इंजेक्शन में तकरीबन ये 2 लाख यूनिट तक अवेलेबल होता है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो उनको चाहिए कि अगर तो वो कैप्सूल यूज़ करते हैं तो वीक में वो एक दफ़ा यूज़ करेंगे, लेकिन इसको कैप्सूल को यूज़ करना है दूध के साथ, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए चिकनाई की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको मिल्क के साथ यूज़ करें। और अगर आपने इसका इंजेक्शन यूज़ करना है तो वो आप वंस अ मंथ यूज़ करेंगे। 3 मंथ्स तक आप इसको कंटिन्यू करो। 3 मंथ के बाद अपने दोबारा लेवल चेक कराओ। अगर आपके नॉर्मल लेवल मेंटेन हो गए हैं तो बस उसकी मेंटेनेंस डोज लें, और ताकि इसकी ज़्यादती भी ना हो। अगर विटामिन डी की ज़्यादती हो जाए तो जिस्म में इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पहले डिस्कस किया था मैंने कि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। जब विटामिन डी ज़्यादा होता है तो जिस्म में ज़्यादा कैल्शियम लेवल डिपॉजिट होना शुरू होगा, जिसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारी किडनीज़ पर होता है कि किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे हार्ट के मसल्स में डिपॉजिट होने की वजह से उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करके हमें हार्ट बीट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। किडनीज़ में एक स्टोन, हार्ट बीट, ब्रेन में की जो है उसकी परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी रह जाता है, कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, कन्फ्यूजन होती है, और प्रॉपर फोकस अपने काम पर वो नहीं पेशेंट कर पाता, जिसको विटामिन डी की ज़्यादती होती है। इसलिए हमें अपनी डाइट में हर चीज़ को बैलेंस करना है। विटामिन डी की लेवल को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये हमारे जिस्म का बहुत ज़रूरी विटामिन डी है। अगर तो हमारे लेवल कम हैं तो इसको सिंपल 3 मंथ की मेडिसिन से, अपनी डाइट से बेहतर किया जा सकता है। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।